दोस्तों, आज की रोजमर्रा की ज़िंदगी हमारे लिए कितनी बोगस बेकार जीवन काल है, राइट। इसके कोई मतलब ही नहीं होता है कि हम दुनिया पर इस तरह से जिए जिसके केवल एक गलती हम इंसानों को आज महामारी जैसी परिस्थितियों में डाल दिया। अब तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अनुसार ऐसा कोई बात नहीं। आखिर कब तक इस जाल से बाहर निकलकर दुनिया भर के हर मानव अपनी सोच जिंदगी जी पाएगी। हो सके ये जहरीली महामारी को मिटाना शायद कभी मुमकिन ना हो। तो इसी बात पर आज की व्हाट इफ क्या हो अगर एपिसोड में बात करते हैं। क्या होगा अगर दुनिया से कभी वायरस या महामारी जैसी बीमारी ना मिटे। बेसिकली आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी, चाहे कोई चीज़ किसी को कितनी भी दे दो उसके चाहत कभी मिटती नहीं, हमेशा मन में और भी ज़्यादा पाने की सोच रहता है। और इसके आमने सामने की प्रूफ है हम खुद इंसान, जो इस धरती पूरी ब्रह्मांड के एकमात्र समझदार जीव। शुरुआत से धरती हमें ज़रूरत के अनुसार सब कुछ दिया है, खाने के लिए दांत, देखने के लिए आँख, सोचने के लिए दिमाग और जीने के लिए हर चीज़। फिर भी हमारी प्रयास कभी मिटती नहीं, हर कुछ चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रा सोचिए, आज की वायरस जैसी महामारी के बदले शायद बाई मिस्टेक एक न्यूक्लियर धमाका, पूरी दुनिया का क्या नज़ारा होगी। जीने के लिए कोई लाइफ नहीं, सब कुछ होगी द एंड। हमारी एक एक्सपेरिमेंट बदल सकती है पूरी दुनिया को, जहां आज की वायरस जैसे जहरीली पदार्थ के साथ इसके कोई कंपैरिजन नहीं होगी। बेसिकली वायरस एक तरह की नहीं होते, ये विभिन्न प्रकार की होती है। हर वायरस के क्रियाकलाप भी अलग अलग होती है और इन सभी वायरस आते हैं कोई ना कोई चीज़ से, जैसे कि किसी दूसरी प्राणी, पेड़ पौधा जो आप खाते हो या स्क्रीन पर लगाते हो। इन सारी चीज़ में छिपी होती है वायरस। पर सभी वायरस हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। कुछ वायरस शरीर के लिए अच्छी है तो फिर कुछ वायरस शरीर के लिए बहुत ही डेंजर। जब ये वायरस या जहरीली पदार्थ शरीर में प्रवेश करके सेल को इन्फेक्शन करती है तब इसे रोकने के लिए सामने आते हैं एंटीबॉडी, जो ब्लड के अंदर छिपी होती है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर में उस जहरीली पदार्थ को एंटीबॉडी रोक नहीं पाते, जिस कारण एक बाई एक करके सारी सेल उस वायरस के चपेट में आ जाते हैं और सेल के काम करने की तरीका को बदल देते हैं। आपको बता दूं कि इसके पहली वीडियो में हम बात किया था हर सेल एक माइक्रो सूक्ष्म जीव और इन सभी सूक्ष्म जीव मिलकर बनाया एक मॉडल या स्ट्रक्चर, जो कि हम और बाकी सारी प्राणी, मतलब आपको पैर हिलाना हो, हाथ हिलाना हो या आँख मारना हो, इन सब कुछ को पॉसिबल बनाता है सेल। तो ऐसे में ज़रा सोचिए, शरीर में सेल अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हमारी बॉडी सही तरह से काम करेगी? बिल्कुल भी इम्पॉसिबल। इसके आमने सामने की प्रूफ है आज की महामारी जैसी बीमारी। जब इस जहरीली पदार्थ को एंटीबॉडी रोक नहीं पाते तब डॉक्टर साइंटिस्ट बाहर से कुछ मेडिसिन शरीर में इंजेक्ट करते हैं, केवल उस जहरीली पदार्थ से सेल को बचाने के लिए। अगर अब तक आपको ये समझ में आ गया तो आप हम सोचते हैं क्या होगा यदि आज की ये वायरस या महामारी जैसी बीमारी कभी ना मिटे। एक तरह से देखा जाए तो जब वायरस की शुरुआत हुई थी तो पूरी दुनिया के लोगों में खलबली मच गया था। सबके मन में एक ही डर था, वायरस। लेकिन आज देखा जाए तो वही डर हमारी प्राइवेसी में एक आदत बन चुके हैं और यही आदत ही होगी फ्यूचर में महामारी जैसी परिस्थितियों में जीने की हथियार। मतलब फ्यूचर में इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगी, सब कुछ नॉर्मल बीमारी जैसे लगेगी। बट इस महामारी के कारण हम कुछ प्राइवेसी, जैसे कि दोस्तों, फैमिली के साथ टाइम बिताना, मजा करना, पढ़ाई, इकोनॉमिक्स, रिसर्च एक्सेट्रा, सब कुछ तो होगी, पर उस तरह नहीं होगी जैसे कि पहले हुआ करता था। इनफैक्ट इन सब कुछ होगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड। इसके अलावा साइंटिस्ट किसी भी तरह अगर इस वायरस जड़ से ख़त्म नहीं कर पाया तो कुदरती से दुनिया से पूरी तरह मिटा देगी, क्योंकि प्राकृतिक चाहती है अपनी संतुलन को किसी तरह बजाय रखने के लिए, जिस कारण कुदरत शरीर के हर सेल या कोशिका को डिफ़ॉल्ट तरीके से नियंत्रण करने की इजाज़त देगा, जिस कारण डीएनए अगली प्रजनन के लिए सेल या कोशिका को उसी तरह रिएक्ट करने की क्षमता देगा जो इस जहरीली वायरस के साथ सेल लड़ सके। परंतु ये बदलाव मुमकिन होगी क्या प्रजनन या रिप्रोडक्शन के बाद? तब तक शायद साइंटिस्ट इसे ख़त्म करने की और कोई विकल्प तरीका ढूंढ ले। एक तरह से देखा जाए तो समय के साथ साथ दुनिया भर में इस तरह की महामारी रहना या ना रहने से इंसानी ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक ऐसी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगी। तब लाइफ होगी बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल, क्योंकि महामारी से बचने की आदत ही होगी आपके लिए सब कुछ। तो दोस्तों, व्हाट इफ क्या हो अगर एपिसोड में वायरस को लेकर ये वीडियो आपको कैसे लगी और इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नए साइंस वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपकी दोस्त शिव प्रसाद।